कई दिनों से जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर बात नहीं हुई थी, तो हमने सोचा आज बात कर लेते हैं। और एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं आज। दरअसल डॉक्टर शशि सूदन, जो इस समय इंचार्ज हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की, एचओडी है यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की, उनको एक और एडिशनल चार्ज जो है वो दे दिया गया है। वो चार्ज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल अखनूर जम्मू का। यानी कि अब डॉक्टर शशि सूदन के पास 3 चार्ज हैं। जो मेन चार्ज उनका है, जो हम पहले भी उनका इंटरव्यू भी 2-3 बार कर चुके हैं, काफ़ी बार उनसे बातचीत होती रहती है। कई बार हम उनसे एनालिसिस के लिए हम बात करते हैं कि क्या हालात हैं कोविड के, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने स्टार्टिंग से लेकर, यानी कि पहले दिन जब कोविड का पॉजिटिव केस आया था तब से लेकर अभी तक और आगे आने वाले समय में भी एक काफ़ी अहम रोल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जम्मू कश्मीर के लिए निभाया है। लगातार कोविड के टेस्ट वो कंडक्ट कर रहे हैं और उसी का इंचार्ज जो है यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्टर शशि सूदन है। एक बड़ी टीम लगातार वो चला रही हैं और बड़े से बड़ी जिम्मेदारी उनको लगातार दी गई, पहले माइक्रोबायोलॉजी की हो या फिर उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर जब सवालिया निशान खड़े हुए, यानी कि जब उनको बार बार ये उनसे सवाल पूछे गए कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्यों आई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इतनी मिसमैनेजमेंट क्यों है। और एक बार जब खुद डॉक्टर नसीब चंद डिगरा, जो कि शशि सूदन से पहले इंचार्ज प्रिंसिपल थे, शशि सूदन को तो चार्ज दिया गया है जब तक कोई परमानेंट पोस्ट नहीं हो जाती, परमानेंट फिलिंग नहीं हो जाती, तब तक डॉक्टर शशि सूदन रहेंगी। बट इससे पहले डॉक्टर नसीब चंद डिगरा को प्रिंसिपल जब बनाया गया था तो लगातार नसीब चंद डिगरा ने कोशिश की कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट प्रॉपर रहे, बट वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मिसमैनेजमेंट रही। एक बार उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात कर दी कि मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दीजिए, क्योंकि मुझे जो कामकाज है मेरा उसमें सीनियर हैं या फिर कई सारे और डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो मुझे काम अच्छे से नहीं करने दे रहे, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। जिसके बाद लगातार हमने भी खबरें की, कई सारे और मीडिया चैनल्स ने खबरें की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर, और ऑक्सीजन को लेकर जो प्रॉब्लम आई, ऑक्सीजन प्लांट में कमी थी, इतने लंबे समय से ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बना, पुराने प्रिंसिपल से लेकर पुराने एडमिनिस्ट्रेटर तक लगातार सवालिया निशान खड़े हुए। अब जब डॉक्टर नसीब चंद डिगरा को उनको रिप्लेस किया गया डॉक्टर शशि सूदन से, डॉक्टर नसीब चंद डिगरा इस समय सेक्रेटरी टेक्निकल हैं जो कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उसके बाद डॉक्टर शशि सूदन को चार्ज दिया गया था तो कई सारे लोग खुश हुए थे। एक अच्छी खबर भी आई थी कि चलो, जो मांग थी कई सारे मीडिया चैनल्स की तरफ से, लगातार लोग अप्रोच कर रहे थे मीडिया चैनल्स को और लोगों ने कहा था कि जल्द से जल्द इन्हें रिप्लेस किया जाना चाहिए। बट डॉक्टर नसीब चंद डिगरा को और सीनियर पोस्ट देकर, प्रमोशन देकर एक अच्छी पोस्ट पर, सेक्रेटरी टेक्निकल की पोस्ट पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेजा गया। डॉक्टर शशि सूदन को लाया गया जिनके पास ऑलरेडी एक चार्ज था उनके ऊपर ऑलरेडी, और एक ऐसा चार्ज जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का चार्ज, यानी कि वो डिपार्टमेंट जो लगातार रीढ़ की हड्डी की तरह पर काम कर रहा था कोविड से लड़ने के लिए। एक इतने बड़े चार्ज के बावजूद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का चार्ज दे दिया गया। अब एक और चार्ज यानी कि ट्रिपल चार्ज उनको दे दिया गया है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल जो अखनूर में है उसका, यानी कि ट्रिपल जिम्मेदारी अब डॉक्टर शशि सूदन पर है, माइक्रोबायोलॉजी की, प्रिंसिपल जीएमसी की, प्रिंसिपल जीएमसीएच की। और अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कई सारे लोग ये भी सवालिया निशान खड़ा करने शुरू हो गए हैं कि क्या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास इतना अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टर शशि सूदन के अलावा, या फिर इन्होंने इतना अच्छा काम थोड़े ही समय में कर दिया है जिसकी वजह से इतने चार्ज इनको लगातार दिए जा रहे हैं। और क्या इतने चार्ज जब एक व्यक्ति को दिए जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कम नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक काम बार बार करेगा उसको अच्छे से कर सकता है, उसके बाद जितनी लिमिटेड जिम्मेदारी होगी वो उसमें और अच्छे से एफर्ट्स डालेगा और अच्छे से काम करेगा। जितने चार्ज उनके बढ़ते जाएंगे उतना ही उनका वर्कलोड बढ़ता जाएगा, उतनी ही उनकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि एफिशिएंसी कम हो। क्या इतनी ज़्यादा एफिशिएंट हैं वो कि उनको बार बार ये चार्ज दिए जा रहे हैं, या फिर उनके यानी कि या फिर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा और चेहरा नहीं है और ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो किसी और को दी जाएं। कुछ ही दिनों में हो सकता है कि परमानेंट अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जम्मू में भी हो जाए और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हो जाए, बट उससे पहले डॉक्टर शशि सूदन को इतना बड़े 3 अलग अलग चार्ज देना, ट्रिपल जिम्मेदारी देना, कहीं ना कहीं ज़रूर ये दिखाता है कि या तो ये बहुत अच्छे से काम कर रही थी या फिर कोई और चेहरा इस समय
हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास यानी कि अतुल डुल्लू साहब के पास नहीं है।